नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 20 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। राहु काल दोपहर 3:46 से शाम 5:28 तक रहेगा। हरियाणा के बड़े हिस्से में आज मौसम गर्म रहेगा। कुछ स्थानों पर बादलवाही व बूंदाबांदी होने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल पर दागी थी मिसाइलें। हैदराबाद में बम धमाके की साजिश रचते आईएसआई के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की कंपनी का एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्लियरेंस टेंडर कैंसिल करने का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा। पाकिस्तान के समर्थन और पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट डालने पर फतेहाबाद के डॉक्टर पर चलेगा देशद्रोह का केस। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री की माफी सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर। एसआईटी गठित। दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले डेलीगेशन पर भारत में ही विवाद। कांग्रेस और टीएमसी नेता नाराज। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार। मंदिर या मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की श्रीलंकाई नागरिक याचिका पर सख्त टिप्पणी। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं जिसमें सभी को शरण दे। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर बढ़ाई टेंशन। सिंगापुर में सबसे ज्यादा 14,000 मरीज, भारत में भी 10 तक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। सीज फायर के एक सप्ताह बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो जारी किया। इसमें सेना ने दिखाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमने जमीन से आसमान की सुरक्षा की। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सिख भावनाओं को भड़काने के काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर हमला किया था, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की ओर से सिख कट्टरपंथियों को भी उकसाया जा रहा है। वहीं भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के लोंगेवाला में सीमावर्ती इलाके का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों की सराहना की और भारतीय वायुसेना व बीएसएफ के साथ मिलकर की गई संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा की। जैसलमेर के कच्छ तक फैले रेगिस्तानी इलाकों में सेना, वायुसेना, बीएसएफ ने मिलकर दुश्मन के ड्रोन को नाकाम किया। जनरल द्विवेदी का 5 दिन में फौज की पोस्ट पर यह 5वां दौरा था। अब बड़ी खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में बम धमाके की साजिश रचते आतंकी संगठन आईएसआईएस के जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं। रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने दोनों को पकड़ा और बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान सिराज उर रहमान और सैयद समीर के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि इन दोनों को सऊदी अरब में एक्टिव आईएसआईएस मॉड्यूल से निर्देश मिल रहे थे, जो हैदराबाद में हमला करवाना चाहता था। पुलिस को इनके पास से अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे विस्फोटक सामान मिले हैं। सिराज ने विस्फोटक सामग्री विजयनगर से जुटाई थी। अधिकारियों ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के फतेहाबाद में एक डॉक्टर पर पाकिस्तान के पक्ष में और पीएम मोदी के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने पर देशद्रोह का केस चलेगा। मुश्ताक अहमद उर्फ डॉक्टर ताज मोहम्मद पर शहर थाना पुलिस ने जिला भाजपा उपाध्यक्ष जगदीश राय शर्मा की शिकायत पर 15 मई को मामला दर्ज किया था। 17 मई को गिरफ्तारी के बाद सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। अभी आरोपी डॉक्टर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने एआई की मदद से 3 एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। इसमें पाकिस्तान का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान दिखाया गया था। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। अब देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम खबर। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की कंपनी का एयरपोर्ट का टेंडर कैंसिल करने का मामला
हाई कोर्ट पहुंच गया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सेलेबी के वकील ने कोर्ट को बताया कि बिना कारण बताए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया। कंपनी के शेयर होल्डर तुर्की के हैं, इसी धारणा के कारण ऐसा किया गया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल किसके पास है और उसे कौन निर्देश दे रहा है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। इसका कोई भी कर्मचारी एयरपोर्ट के हर कोने तक जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियम कहता है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मई को की जाएगी। बता दें कि मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे मुख्य भारतीय एयरपोर्ट्स पर तुर्की की ये कंपनी अपनी सेवाएं देती थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की के खिलाफ भारत ने कड़ा संदेश दिया है। इसी के तहत 15 मई को इस कंपनी का टेंडर कैंसिल किया गया था, जिसके बाद तुर्की की सेलेबी कंपनी भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं देश में गरमाई राजनीति की। सीज फायर के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान व आतंकवाद की पोल खोलने के लिए भारत के 7 डेलीगेशन जल्द ही रवाना होने वाले हैं। इन डेलीगेशन के बनते ही विवाद गहराने लगा है। कांग्रेस और टीएमसी ने बिना उनकी सलाह के मर्जी के उनके सांसदों को डेलीगेशन में शामिल करने का विरोध जताया है। कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मनमर्जी के नाम शामिल करने को सरकार की शरारत करार दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल करने पर गहलोत ने कहा कि शशि थरूर की ड्यूटी थी कि वे पार्टी को बताते। हम सबका सम्मान करते हैं, उनका विदेश का अनुभव भी है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि वे राजनीति में हैं। कांग्रेस से चुनाव जीत कर आए हैं, तो सांसद होने के नाते विपक्षी दल और सरकार यदि उनको कोई ऑफर करे तो उनको कहना चाहिए कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन आप पार्टी हाईकमान से बात करें। अगर थरूर ये बात कह देते हो तो ये इशू बनता ही नहीं। उन्होंने वो गलती की है और सरकार की शरारत है कि वो सबके सामने है। बता दें कि कांग्रेस से जब 4 नाम मांगे गए थे, उसमें कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था। सरकार ने अपने विवेक से थरूर का नाम शामिल किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद व पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने डेलीगेशन के साथ जाने से मना कर दिया है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि टीएमसी तय करेगी उनकी तरफ से डेलीगेशन में कौन जाएगा, केंद्र सरकार या भाजपा नहीं। पार्टी चाहती है कि उससे पूछकर उनकी पार्टी के सदस्य डेलीगेशन में शामिल किए जाएं। पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान का नाम जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में था। ये डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा। अब खबर सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी मामले की। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपने भद्दे कमेंट किए, जब आपकी माफी का क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा कोर्ट की ओर से बनवाई जा रही एसआईटी में 3 आईपीएस अफसर होंगे, जिनमें एक महिला अधिकारी होना जरूरी है। अब खबर संभल जामा मस्जिद विवाद मामले की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वे की रोक की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई वो सही है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस सुनने योग्य है। कोर्ट कमीशन सर्वे और दाखिलवाद पहले की तरह जारी रहेगा, यानी जामा मस्जिद है या मंदिर, इसका मुकदमा भी संभल की लोअर कोर्ट में चलता रहेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए सोमवार शाम संभल शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अब बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई शरणार्थी से जुड़े एक मामले में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को
भारत में शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर तरह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस केविन चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी श्रीलंकाई तमिल नागरिक की शरण याचिका खारिज करते हुए की। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक को यूएपीए मामले में 7 साल की सजा सुनाते ही तुरंत भारत छोड़ देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वो 2009 में श्रीलंका युद्ध में एलटीटीई के सदस्य के रूप में लड़ा था, इसलिए श्रीलंका में उसे वांटेड घोषित किया गया है। अगर उसे वापस भेजा गया तो उसे गिरफ्तार और यातना का सामना करना पड़ सकता है। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका बेटा जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया। अब खबर कोरोना वायरस के बारे में। एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले फिर से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में नए वेरिएंट के करीब 14,000 मामले सामने आ चुके हैं। हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए हैं, इनमें 30 की मौत हो चुकी है। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत में अब तक इससे जुड़े 93 मामले सामने आ चुके हैं। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।